कांग्रेस की पोस्टर गर्ल कही जाने वाली डॉक्टर प्रियंका मौर्य जी इस वक्त हमारे साथ हैं। डॉक्टर प्रियंका मौर्य जी, आज आपके साथ में क्या हुआ? आपको जो है, आप महिला सशक्तिकरण पे सवाल उठा रही हैं। प्रियंका जी जो लड़की है, लड़ सकती हूँ मिशन की शुरुआत की थी, आप उसकी पोस्टर गर्ल रहीं। क्या बात हुई कि जो है हाँ, आज देखिए आपको ये है मीडिया में मेरा फ़ोटो। ये है मेरा फ़ोटो। इस फ़ोटो को मुझे इस्तेमाल किया कांग्रेस पार्टी ने सिर्फ अपना प्रचार प्रसार करने के लिए, क्योंकि मेरे 10 लाख के करीब फॉलोवर्स हैं सोशल मीडिया पे। तो मेरा सिर्फ इस्तेमाल किया गया है ओबीसी का वोट लेने के लिए और महिलाओं का वोट के लिए। और ये जो ओबीसी विरोधी और महिला विरोधी कांग्रेस सरकार है, कांग्रेस पार्टी है, मैं इनका विरोध इसलिए कर रही हूँ क्योंकि टिकट का ड्रामा कर रहे हैं ये। इनका सब कुछ ये प्री प्लान्ड था। टिकट्स ये सबके नाम पहले से ये कर चुके हैं और ये सिर्फ कहने की बात है कि स्क्रीनिंग हो रही है, ऑब्जर्वर्स जा रहे हैं, सर्वे हो रहा है, उसके अनुसार टिकट दिया जाएगा। जो लोग ग्राउंड लेवल पे वर्क कर रहे हैं उनको दिया जाएगा टिकट। तो मेरे विधानसभा में जा कर के देख लें कि किस तरीके से मैंने कार्य किया है। और जब मेरे साथ अन्याय हो रहा है तो मैंने उसके लिए ये आवाज़ उठाई है कि मेरा सिर्फ फेस इस्तेमाल करके चाहते हैं कि वोट बटोर लें हम लोगों का, तो वो मैं नहीं होने दूंगी। जिस तरीके से भाजपा ने भी केशव प्रसाद मौर्य जी का चेहरा इस्तेमाल किया वो सबने देखा, मैं अपना इस्तेमाल नहीं होने दूंगी। कांग्रेस पार्टी लगातार कहती चली आ रही थी लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, लेकिन आज आपके साथ में जो इस तरीके का मामला सामने आया, क्या कंडीशंस थी, क्या आपसे वादे किए गए थे, किस तरीके के वादे किए गए थे, तो जरा विस्तार से बताएंगे। हम लोगों को कहा गया आप मेहनत करिए, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का स्लोगन हमारी प्रियंका दीदी ने दिया। हमने मेहनत भी की अपने क्षेत्र में। यहाँ पे आप जाइए, लोगों से पूछिए तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से मैं मेहनत करती रही हूँ। मैं बाय प्रोफेशन डॉक्टर हूँ, ह्यूमैनिटी के लिए वर्क करती हूँ, सोशल वर्क करती हूँ, इंसानियत के नाते ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद करती हूँ। और इसी मदद के दायरे को बढ़ाने के लिए मैंने पॉलिटिक्स ज्वाइन की, वो भी पूरे दमखम से, पूरे जोश से कि प्रियंका जी मुझे भी मौका देंगी सेवा करने का। लेकिन लड़की हूँ लड़ सकती हूँ के नारे के बावजूद एक लड़की को लड़ने का मौका नहीं दिया गया, क्योंकि ये पार्टी ओबीसी विरोधी है। लड़की हूँ लड़ सकती हूँ मैराथन दौड़ कराई गई कांग्रेस पार्टी के द्वारा, उसमें आपको एक जिम्मेदारी दी गई थी लड़कियों को लाने की, उसमें भी आप कुछ कमियां बता रही हैं। हाँ, रोज हर आधे घंटे पे सबकी कॉल आ रही थी पार्टी से कि आप कितनी महिलाएं लेके आ रही हैं, कितनी महिलाएं लेकर के आ रही हैं। तो मैंने कहा कि मैं बहुत ज़्यादा महिलाओं की व्यवस्था नहीं कर सकती हूँ। तो सीधे से स्टेटमेंट उधर से ये आता है कि अगर आप महिलाओं की व्यवस्था नहीं कर सकते तो टिकट नहीं मिलेगी। मुझे बोला कि बस भर के ले आइए टिकट अगर चाहिए तो। और मैं लेके भी गई थी, मेरी 10 बसें वहाँ पे गई हुई थी, मेरी लड़कियाँ गई थी। उसकी वीडियो आप कहिए तो मैं दिखा दूँ किस तरीके से हम लोगों ने लड़कियों लड़ सकती हूँ स्लोगन पे पूरा जोशों से हमारे साथ लड़कियाँ गई, सबने वहाँ पे पार्टिसिपेट किया। और ये भी दिखाइएगा कि किस तरीके से लड़कियों के साथ वहाँ पे दुर्व्यवहार हुआ। जितनी लड़कियाँ गई उनको रिफ्रेशमेंट नहीं मिला, रास्ते में पानी की व्यवस्था नहीं थी। लड़कियाँ 5 किलोमीटर दौड़ दौड़ के इनकी इतनी हालत खराब हो गई थी कि गिर जा रही थी। रिफ्रेशमेंट तक की व्यवस्था नहीं की गई। लड़कियों की प्राइज में भी आप सवाल उठाई हैं कि स्कूटी है और जो भी। बहुत सारी लड़कियों की ये शिकायत थी कि हम इस नंबर पे आए थे, उसके बावजूद हमें नहीं मिला और इस तरह की। और हमें फिर बोला गया कांग्रेस पार्टी से कि पहले देखा जाएगा, वीडियो देखी जाएगी, वीडियो में जिन लड़कियों का सही आएगा उन लड़कियों को प्राइज़ दिया जाएगा। लेकिन अपने से लड़कियों को बुलाया गया और पता नहीं कब प्राइज़ दे दिया गया, पता भी नहीं चला। बहुत सारी लड़कियां चिल्लाती रह गई, दावा करते रह गई। मेरे व्हाट्सएप पे भी पड़ा हुआ है, बहुत सारा मैसेजेस है लड़कियों का, जो लड़कियां बता रही हैं कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने गलत किया उनके साथ। अभी डॉक्टर प्रियंका मौर्य, हम्म। कांग्रेस की महासचिव है प्रियंका गांधी, जी। तो ये डॉक्टर प्रियंका मौर्य ये प्रियंका गांधी से क्या संदेश देना चाहेंगे? मुझे लगता है प्रियंका दीदी को शायद इस चीज़ की भनक भी नहीं होगी कि किस तरीके से टिकट्स पहले से ही प्री प्लान्ड हो चुके हैं। हमें मेरे विधानसभा 170 सरोजनी नगर से 24 लोगों ने आवेदन किया था, लेकिन जो एक नाम है उसको पीसी करके यहाँ पे ज्वाइन करवाया गया आवेदन तिथि ख़त्म होने के बाद। और सबके ज़ुबान पे ये नाम था कि इन्हीं को टिकट मिलेगा। लेकिन मैं फिर भी अपना प्रयास करती रही, ये सोच करके कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का स्लोगन हमें
मिला है, हम मेहनत करेंगे तो हमें उसका फल मिलेगा। लेकिन ये नहीं हुआ क्योंकि सब कुछ प्री प्लान था। स्क्रीनिंग कमेटी का जब हर जगह सबसे टॉप पे ए ग्रेड में मेरा नाम है, तो टिकट दूसरे को क्यों दिया गया? बस मेरा सवाल इतना सा है कांग्रेस पार्टी से। कांग्रेस पार्टी ने जो कल 125 लोगों का टिकट जारी किया है, उसमें 50 महिलाओं का टिकट है, और 50 महिलाओं में कांग्रेस ने ये दिखाने की कोशिश की है कि जो महिलाएं महिलाओं की आवाज़ बुलंद करने के लिए अक्सर लड़ाई करती नजर आई हैं, कांग्रेस उन्हें टिकट दे रही है। मैंने आपको भी देखा था कि जिस वक्त राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय में 17 लड़कियां खाने से बीमार हुई थीं, उस वक्त भी उनकी आवाज़ बन करके आप उनसे मुलाकात करने पहुंची थीं। ऐसे में देखा जाए तो आप हमेशा लगातार जो है लड़कियों की आवाज़ उठाती रही हैं, तो स्क्रीनिंग टेस्ट में कहाँ पे दिक्कत आई जिसकी वजह से आपका टिकट काटा गया? देखिए, मेरी ये जो लड़ाई है ये गलत के लिए है, अत्याचार के लिए है। मैं आज जो आवाज़ उठा रही हूँ, ये जो प्रियंका है यहाँ पे, ये जो सम्मान मुझे लगा कि मुझे कांग्रेस पार्टी ने दिया, मेरे समाज को लगा कि प्रियंका मौर्य को ये सम्मान मिला है, हम सब मिल करके मदद करेंगे और दिखाएंगे कि किस तरीके से हम लोग एक बदलाव लाएंगे, लेकिन ये मौका नहीं मुझे मिला। अब बात आती है कि मैं किस तरीके से हर जगह पे पहुंचती हूँ, जहाँ पे जिस लड़की पे अत्याचार होगा, जिस महिला पे अत्याचार होगा, मुझे पता चलेगा, मैं वहाँ पहुँचते रही हूँ। आज से नहीं, मैं ये सोशल वर्क पिछले 6 साल से कर रही हूँ, और मेरे पास जितनी भी कंप्लेंट्स आती हैं, जितनी मेरी हिम्मत है, जितने मेरे रिसोर्सेज हैं, उनको यूज़ करते हुए मैं लोगों की मदद करती हूँ। एक घटना आपको अभी शेयर करती हूँ, अगर आप चाहें तो उस जगह पे जाके इसकी पुष्टि भी कर सकते हैं कि एक लड़की 17 साल की गायब हुई इस 17 दिसंबर को, और उस लड़की के पिता को मेरा जो पैम्पलेट था, ये पैम्पलेट उस तक पहुंचा क्योंकि मैं बहुत मेहनत से अपने सरोजनी नगर विधानसभा में मेहनत कर रही थी, तो ये पैम्पलेट उस पिता को मिला। यहाँ पे मेरा नंबर मेंशन है। उसने मुझसे कांटेक्ट किया 27 दिसंबर को, और उस पिता को मैं थाने लेकर के गई। मैंने उचित उसकी सारी मदद कराई। 17 तारीख से 27 तारीख हो गई थी, उसकी कोई मदद नहीं हुई थी, लेकिन मेरे इंटरप्शन के बाद उसकी बेटी 29 तारीख को घर आ गई और मैंने उसकी मदद की है। अगर आप चाहो तो आज जाइए और उस पिता से, उसके घर वाले से बाइट लीजिए कि किस तरीके से इस तरीके के मैं सारे मामलों में इंटरफेयर करती हूँ और सबकी मदद के लिए सबसे आगे खड़ी रहती हूँ। आज अगर मुझे न्याय नहीं मिलेगा तो मेरे पीछे न जाने कितनी महिलाओं की आवाज़ दबेगी। यही कारण है मैं कि आवाज़ उठा रही हूँ, और मैं तब तक बोलूँगी जब तक ये मुझे इंसाफ ना मिल जाए, जब तक मेरी बात प्रियंका जी तक पहुँच ना जाए कि कैसे टिकट की बिक्रेती ये लोग कर रहे हैं शुरू में, और हमारे साथ धोखा किया जा रहा है स्क्रीनिंग के नाम पे, ऑब्जर्वर रिपोर्ट्स के नाम पे। डॉक्टर प्रियंका मौर्य और जो ये कांग्रेस की महासचिव है प्रियंका गांधी, इनसे क्या कहेंगे कि जो है इसका इस सीट पर जो है दोबारा पुनर्विचार किया जाए? मुझे टिकट का लोभ नहीं है, लेकिन मेरे साथ जो गलत हुआ है मैं उसकी आवाज़ उठा रही हूँ। अब उनको जो निर्णय लेना हो वो लें, लेकिन मैं ये आवाज़ इसलिए उठा रही हूँ ताकि उनको रियलिटी का पता चले कि ग्राउंड लेवल पे क्या हो रहा है। तो ये थी हमारे साथ में डॉक्टर प्रियंका मौर्य जी। इनका कहना है कि कांग्रेस पार्टी लगातार कहती चली आ रही है कि वो महिलाओं की आवाज़ उठाने का काम कर रही है, लेकिन जो पार्टी में कुछ ऐसे तत्व हैं जो पार्टी को पीछे ढकेलने का काम कर रहे हैं और स्क्रीनिंग के नाम पर सिर्फ और सिर्फ दिखावा कर रहे हैं। अगर उनकी बात को इस तरीके से नहीं माना जाता है और इसी तरह से छलावा किया जाता है तो आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा।